गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली क्लास में अपने फ्लेक्सिबल बजट की जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर अपने एक क्वेश्चन जो फ्लेक्सिबल बजट का अपने किया था। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं अपने इसके अंदर। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी बुक का, इसमें दे रखा है प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 80% कैपेसिटी, यानी 80% कैपेसिटी एंड 100% कैपेसिटी का अपने को बजट बनाना है। इससे रिलेटेड दे रखे हैं कैपेसिटी लेवल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ सुरेश इंडस्ट्रीज एट 60% एक्टिविटी लेवल, यानी 60% का अपने को इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं और इससे अपने को 80 और 100% का जो फ्लेक्सिबल बजट है वो प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। प्रोडक्शन एट 60% कैपेसिटी के ऊपर आता है 600 यूनिट, यानी 60% कैपेसिटी पर यदि प्रोडक्शन करेगा तो इसको 600 का प्रोडक्शन होगा यूनिट्स का। अगर ये 80 पर है तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 800 यूनिट्स हो जाएगी, अगर 100 पर है तो ये 1000 यूनिट्स हो जाएगी। इसके अंदर मटेरियल दे रखा है ₹100 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है। लेबर डायरेक्ट दे रखा है 40 पर यूनिट है, यानी ये भी वेरिएबल है। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो भी ₹10 है, यानी परचेज और यानी मटेरियल और लेबर से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो भी वेरिएबल होते हैं, क्योंकि मटेरियल और लेबर दोनों वेरिएबल कॉस्ट है, इसलिए इसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस उनको भी वेरिएबल माना जाएगा। एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन अपने को नहीं दे रखी है। उसके बाद दे रखा है फैक्ट्री ओवरहेड्स है 40,000 दे रखा है, जिसमें 40% फिक्स्ड है। यदि 40% फिक्स्ड है तो वेरिएबल इसका जो रिमेनिंग अमाउंट है वो वेरिएबल हो जाएगा, यानी 60% है वो वेरिएबल है। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं 30,000, जिसमें 60% फिक्स है, तो इसमें 40% वेरिएबल हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर अपना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं 20,000, जो 100% फिक्स है, यानी पूरा फिक्स है। सेलिंग प्राइस दे रखे इसमें 300 पर यूनिट। इससे अपने को क्या बनाना है, फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। कितनी कैपेसिटी पर बनाना है, 60% का अपने को इंफॉर्मेशन दे रखा है और उससे अपने को 80 और 100% का बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए बजट बनाने के लिए सबसे पहले इसका एक फॉर्मेट बनाते हैं अपन। फ्लेक्सिबल बजट ऑफ सुरेश इंडस्ट्रीज फॉर द पीरियड इसमें नहीं दे रखा, अगर लिखना तो इसमें लिख सकते हो बजटेड पीरियड के लिए। कैपेसिटी 60%, 80%, 100%, इन 3 कैपेसिटी का अपने को बनाना। सबसे पहले प्रोडक्शन यूनिट्स, इसमें मैंने बताया था कि 600 के अंदर 600 यूनिट, 60% में 600 यूनिट्स हैं, तो ये 800 यूनिट्स हो जाएगा और ये 1000 यूनिट्स। नेक्स्ट इसमें सेल्स दे रखा आपके ₹300 पर यूनिट है, तो ये हो जाएगा आपका 1,80,000, 2,40,000, ये हो जाएगा, ये इसका अपना सेल्स हो गया इसमें। उसके बाद में अपना ए पॉइंट लेते हैं इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर है
पहला मटेरियल, मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है आपको 100 पर यूनिट, ₹100 पर यूनिट इज 60,000, 80,000, सेकेंड इसमें लेबर, लेबर दे रखे इसमें 40 रुपीज 40 पर यूनिट, 24,000, 32,000, 40,000। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे अपना ₹10, तो ये तो हो गया आपका 6,000, ये हो गया 8,000, ये हो गया 8,000। इसका टोटल कर दीजिए, टोटली यानी ये आपका वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा अगर इसको अपन टोटल करते हैं तो इसका कितना आ जाएगा, फर्स्ट का आपका 90,000, ये हो जाएगा आपका 1,20,000, 1,50,000। बी सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी दे रखी है आपकी इसके अंदर। सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर दे रखा है पहला तो आपका है फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर है 40,000 दे रखा है जिसमें 40% फिक्स है, लेकिन इसका दे रखा है इन दोनों का नहीं दे रखा है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। एक और इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है जो 30,000 है, जिसमें 60% फिक्स है। इन दोनों का कैलकुलेशन अपने को करना है, यानी 80% और 100% का जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है वो कैलकुलेट करना है, वो अपन कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद में इसका टोटल आएगा और टोटल हो जाएगा बी 75। सी इसके अंदर फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट के अंदर एक ही दे रखा आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के अंदर दे रखे हैं 20,000 है जो 100% फिक्स है, तो फिक्स होते हैं आपका मतलब समझ आ गया कि इसका 20,000 सब में 20,000 ही रहना है, क्योंकि फिक्स में कोई चेंजेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, यदि दे रखी होती तो अपन उसको कैलकुलेट करते। इसका टोटल सी 20,000, 20,000 और ये भी 20,000। टोटल कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए बी सी यानी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का टोटल कर देंगे तो ये हो जाएगा 90, 160, 180। लेकिन इन दोनों का कैलकुलेशन करने से पहले अपने को इसकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट के अंदर कैलकुलेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर दे रखे पहला फैक्ट्री ओवरहेड है,
फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर बता रहा है आपको कि इसका जो 40% पार्ट है वो फिक्स है, 60% वेरिएबल है। तो फिक्स तो हो गया इसके अंदर 40,000 का 40%, 16,000। वेरिएबल 40,000 का 60%, 24,000। यानी इसके अंदर जो फिक्स है वो तो 16,000 है और वेरिएबल है वो 24,000 है। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 80% का निकालना है तो और एक 100%। 80% के अंदर फिक्स कॉस्ट तो हो जाएगी 16,000, कितना ही रहेगा, इसका भी 16,000 सेम रहेगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट इसके अंदर है 24,000 है। 24,000 है वो 60% का है, तो 80% का अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 32,000 डिवाइड बाई 60 इंटू 80। ऐसे नेक्स्ट इसके अंदर अपना 24,000 60% का है तो ये 40,000 आ जाएगा। ये आएगा कितना 40,000, तो ये आ जाएगा 48,000 और ये आ जाएगा 56,000। ये आपकी कॉस्ट आ गई। तो इसके अंदर 48,000 और इसमें लिखना है 56,000। सेम इसी तरह से कैलकुलेट करना है अपने को। इसका नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का भी कैलकुलेशन करेंगे अपन। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर भी दे रखा आपका 60% के ऊपर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। जो फिक्स है वो बता रहे हैं इसके अंदर 30,000 का 60% फिक्स है, तो 30,000 इंटू 60% ये आएगा 18,000 और ये 30,000 टू 40% ये आएगा 12,000। अब 80% और 100% का निकाल देते हैं। इसके अंदर फिक्स तो है, इसके अंदर 18,000 दोनों के अंदर और वेरिएबल कॉस्ट है वो इसमें लेना है। 12,000 60% का है, तो 12,000 60 का तो 80 का कितना आ जाएगा 16,000 डिवाइड बाई 60 इंटू 80, इसका हो जाएगा 20,000। तो इसका टोटल होगा 34,000, इसका हो जाएगा 38,000। इसका फिक्स कॉस्ट का परसेंटेज हो जाएगा अपना 34,000। इसका डायरेक्ट है सेमी वेरिएबल का, ये 38,000 हो गया, 82,000 और ये हो जाएगा 94,000। ये इनकी कॉस्ट आ गई। सेमी वेरिएबल, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट तीनों का कैलकुलेशन कर लिया आपने। अब उसके बाद में इसका टोटल कॉस्ट लेना है। टोटल कॉस्ट देखना है इसका ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए बी और सी का अगर टोटल कर दोगे तो इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसका टोटल कॉस्ट आ रहा है 80% के ऊपर 2,22,000 और 2,64,000, यानी ए प्लस बी प्लस सी का कर दिया। अब अपना जो लास्ट पॉइंट है वो अपने को कैलकुलेट करना है इसका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला अपना सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, यानी सेल्स में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दीजिए। तो पहले का जो सेल्स है वो 1,80,000 है, टोटल कॉस्ट भी 1,80,000 है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई भी प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ। इसके बाद में सेकंड है 2,40,000 में से 2,22,000 माइनस करेंगे तो इसका प्रॉफिट आएगा अपना 18,000। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर 3 लाख में से 2,64,000 माइनस कर दीजिए, इसका प्रॉफिट आएगा 36,000। इसका प्रॉफिट, ठीक है। ये बड़ा आपका फ्लेक्सिबल बजट का नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपकी बुक का दे रखा है जो अपन ने कैलकुलेट किया इसके अंदर। इसमें देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर फिक्स कॉस्ट का एक पार्ट नहीं दे रखा था, दो ही कॉस्ट दे रखी थी, एक तो वेरिएबल
और एक सेमी वेरिएबल। उस कंडीशन के अंदर मैंने उस क्वेश्चन के दो पार्ट किए थे, एक तो वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट, क्योंकि इसमें सेमी और उसके अंदर वेरिएबल दे रखा था। लेकिन आज जो क्वेश्चन अपन ने किया है इसमें फिक्स कॉस्ट भी अपने पास है, वेरिएबल कॉस्ट भी अपने पास है और सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी अपने पास है। तो इसके अंदर अपनी जो कॉस्ट है उसका प्रॉपर डिवाइडेशन आज अपन ने तीन इसके अंदर ग्रुप में किया है। पहला वेरिएबल कॉस्ट, दूसरी सेमी वेरिएबल कॉस्ट और तीसरी फिक्स कॉस्ट। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के अंदर तीनों कॉस्ट का कॉम्बिनेशन है या टू कॉस्ट का कॉम्बिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को करना है। इसके अंदर मेन तो आपकी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ता है। बाकी फिक्स और वेरिएबल में कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स तो एज इट इज रहेगी। यदि उसमें कोई चेंजेस का दे रखा है तो वो डायरेक्टली ही चेंज होगा, और वेरिएबल है वो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू यूनिट्स है वो चेंज होगी। और सेमी का जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा आपको केयरफुली करना पड़ेगा, ध्यान से करना है। बाकी उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल वे के अंदर अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में बड़ा अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कैलकुलेट करेंगे। इसके अंदर ये आपका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है बुक के अंदर, हो सकता है कि आपका नंबरिंग में आगे पीछे हो, लेकिन है आपकी बुक के अंदर ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना।